हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू और जो लिखा है महादेवी वर्मा ने। महादेवी वर्मा एक बहुत ही फेमस लेखिका है जिसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हिंदी की किताबों में इनकी कई कहानियाँ कई कविताएं पढ़ी होंगी। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा के बारे में कुछ जानते हैं। महादेवी वर्मा 1907 टू 1987 इनका जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु सन 1987 ईस्वी में हुआ था। वॉज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावती स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। तो ये एक बहुत ही अच्छी कवियत्री थी। कहाँ? छायावती स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी में। शी वॉज ऑल्सो वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ द फेमस हिंदी वीकली चांद। तो एक साप्ताहिक पत्रिका आती थी चांद, उसमें ये एक कहानीकार थी, कहानी लिखती थी और एडिटर भी थी। एडिटर मतलब होता है संपादक। सम ऑफ हर इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यमा, निहार, पोएट्री, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। शी वॉज द रेसिपिएंट ऑफ मंगला प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड and the Janpith Award along with Padma Bhushan. She was elected fellow of साहित्य अकेडमी। इनको मंगला प्रसाद प्राइज मिल चुका है, भारत भारती अवार्ड मिल चुका है, जनपथ प्राइज मिल चुका है और महादेवी वर्मा पद्म भूषण से भी सम्मानित की गई है। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। साहित्य अकेडमी की एक इलेक्टेड मेंबर थी। तो अब हम लोग कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। Unexpectedly, one morning when I entered the veranda from the room, एक सुबह जब महादेवी वर्मा अचानक से अपने वरांडा में गई तो वहाँ वो ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट करना मतलब होता है उम्मीद करना, हम किसी चीज़ का उम्मीद कर रहे हैं। तो उस वक्त महादेवी वर्मा इस चीज़ का उम्मीद नहीं कर रही थी जब वो अपने वरांडा में गई। और उन्होंने क्या देखा? आई सॉ 2 crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in a game of hide and seek। तो महादेवी वर्मा ने देखा कि 2 कौवे, 2 crows प्लेफुली मतलब खेल रहे हैं इस तरीके से कि वो अपना चोंच पोकिंग देयर बीक्स मतलब चोंच फ्लावर पॉट जो उनके गमले हैं उसके आसपास मार रहे हैं। ठीक है, तो 2 कौवे उन महादेवी वर्मा के वरांडा में उनके गमले में चोंच मार रहे थे इस तरीके से कि वो लुक्का छुपी खेल रहे हैं। हाइड एंड सीक मतलब होता है लुक्का छुपी। सडनली मतलब होता है अचानक। माई एसिडियस क्रिटिक ऑफ दिस मिथिकल टेल ऑफ द क्रो वॉज इंटरसेप्टेड बाई माई गेज दैट फेल ऑन दिस टाइनी बीइंग। तो अचानक से, सडनली मतलब होता है अचानक से, महादेवी वर्मा का जो धार्मिक विचार है इन कौवों के बारे में वो बदल गया। कैसे बदल गया? जब इनकी नज़र उस छोटे से जानवर पे पड़ी जो साइड में पड़ा हुआ था। इंटरसेप्टेड बाय माई गेज मतलब होता है नज़र से पकड़ लेना। आप किसी को किस तरीके से देख के बोल देते हो, अरे अच्छा हाँ ये तो वो है, ऐसा कर रहा है। तो इंटरसेप्टेड बाय गेज मतलब महादेवी वर्मा के नज़र में आ गया वो गिलहरी जो पड़ा हुआ था। ठीक है, मतलब यहाँ पे गिलहरी नहीं लिखा, गिलहरी तो आगे हम लोग को पता चलेगा। महादेवी वर्मा के नज़र में गया एक छोटा सा जानवर जो कि साइड में पड़ा हुआ था। तो उनका उन कौवों के बारे में सारा धार्मिक सोच ही बदल गया। गैप एट द जंक्शन ऑफ द पॉट विद द बॉल मतलब 2 पॉट के जंक्शन के बीच में जो दीवार से सटा हुआ रहता है वहाँ पे वो एक छोटा सा जानवर पड़ा हुआ था। मूविंग क्लोजर आई सॉ इट वॉज अ टाइनी बेबी स्क्विरल दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड नाउ बीइंग कंसिडर्ड बाय द क्रोज टू बी एन ईजी प्रे। जब महादेवी वर्मा पास आई, मूविंग क्लोजर, उन्होंने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी जो कि अचानक से गिर गई हो, मे बी एक्सीडेंटली फॉलन डाउन बोले तो गलती से गिर गई हो अपने घोंसले से, और अब उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? रेस्क्यू की ज़रूरत है उन दोनों कौवे से जो कि उसको एक आसान शिकार बना रहे हैं। प्रे मतलब होता है शिकार, इजी मतलब आसान होता है, तो वो कौवे उस गिलहरी को आसान शिकार बना रहे हैं। हैविंग सस्टेन 2 wounds due to the assault by the pair of crow was enough for this tiny being. He was now motionless, clinging to the pot. जो 2 कौवे थे उन्होंने उस छोटे से गिलहरी को 2 घाव दे दिए जो कि बहुत ही ज़्यादा था और अब वो मोशनलेस हो गई थी, मतलब हिल डुल नहीं पा रही थी। बस वो एक गमले के साइड में लद के अपने आप को बस
स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी। Everyone remarked that as he would not survive after having been so assaulted by the crows, he be left alone. सबने कहा कि ये अब नहीं बचेगा, जिस तरीके से ये कौवों से घायल हो चुका है और इसको अकेला छोड़ देना चाहिए. But my mind refused to accede to their views, and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool, applied penicillin ointment. तो इसके बाद महादेवी वर्मा बोल रही है कि मेरे मन ने मना कर दिया उनकी बातों को मानने से, ठीक है, और उसके बाद आई जेंटली लिफ्टेड हिम अप. जेंटली लिफ्टेड हिम मतलब धीरे से उस गिलहरी को उठाया, उसको अपने रूम में लाया. ब्रॉट हिम टू माई रूम. आफ्टर वाइपिंग द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स, उसका खून को पोंछ दिया. उसके बाद एक कॉटन उल से उस पर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होता है, उसको अप्लाई किया, उसको लगाया और उसको छोड़ दिया. तो ये जो 2-3 पैराग्राफ स्टार्टिंग का था, 3 पैराग्राफ था, एक स्टार्टिंग का छोटा सा था, बाकी के 2 पैराग्राफ, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से महादेवी वर्मा एक सुबह अपने वरांडे में गई. अचानक से उन्होंने 2 कौवों को देखा और उनको लगा कि ये लोग लुक्का छुपी खेल रहे हैं. पर जब उनकी नज़र उस गिलहरी पर पड़ी, या फिर हम लोग ऐसा, जब उनकी नज़र ने उस गिलहरी को पकड़ा, तो उसको रियलाइज़ हुआ कि ये कौवे तो कुछ और ही हैं. उसके बाद वो पास जाके देखी तो उस गिलहरी को उन कौवों ने असॉल्ट करके रखा था, मतलब घायल करके रखा था. और उसके बाद उन्होंने उस गिलहरी को बड़े प्यार से उठाया, अपने रूम में लाया और उसका खून को साफ़ किया और उसके घाव पे मरहम लगा दिया. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना. ठीक है. I tried to feed him by somehow putting a thin cotton wool wick dipped in milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of the milk only slid down from both sides. तो यहाँ कह रहे हैं कि महादेवी वर्मा ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल विक, मतलब एक पतला सा कॉटन का कपड़ा लेके उसको दूध में भिगा के महादेवी वर्मा ट्राई कर रही थी कि गिल्लू के मुंह में उससे ड्रॉप बाय ड्रॉप दूध दिया जा सके. पर गिल्लू जो गिलहरी है, उसको मुंह ही नहीं खोला जा रहा है. वो इस तरीके से घायल है कि वो अपना मुंह खोल ही नहीं पा रहा था. अनेबल टू ओपन हिज माउथ एंड द ड्रॉप्स ऑफ मिल्क ओनली स्लिट डाउन फ्रॉम बोथ साइड, और दोनों मुंह के साइड से वो दूध की बूंदें साइड में गिर गई. ओनली आफ्टर सेवरल आवर्स ऑफ टेंडिंग कुड आई मैनेज टू पोर 1 ड्रॉप ऑफ वाटर इन हिज माउथ. कम से कम बहुत सारे घंटों के बाद महादेवी वर्मा 1 बूंद पानी उसके मुंह में डालने में कामयाब रही. On the 3rd day, he became so much better and assured that he would use his tiny claws to hold my finger and gaze all around with his blue glass beads-like eyes. And in 3-4 months, he astonished everyone with his smooth fur, bushy tail, and naughty, refulgent eyes. तो अब महादेवी वर्मा क्या कह रही हैं कि बट ऑन द 3rd डे, मतलब उस गिलहरी के मिलने के तीसरे दिन वो जो गिलहरी था वो इतना अच्छा हो गया एंड एश्योर्ड, ये एश्योर किया कि वो अपने छोटे छोटे पंजे, क्लॉ मतलब पंजा होता है, टाइनी मतलब छोटा होता है, से महादेवी वर्मा की उंगली को पकड़ सकता है. एंड गेज ऑल अराउंड, और चारों तरफ देख सकता है. किस चीज़ से? अपने ब्लू ग्लास बीड्स लाइक आइज, मतलब कि ग्लास बीड जो छोटा छोटा होता है ना, उन आँखों से महादेवी वर्मा महादेवी वर्मा को ग्लास बीड लाइक छोटा छोटा ग्लास बीड होता है ना, ब्लू कलर का, मतलब शीशा का जो कंचा टाइप का होता है, उस तरीके की आंखें गिल्लो की थी, और उससे वो चारों तरफ देख सकता था महादेवी वर्मा की उंगलियों को अपने पंजों में जकड़ के. ये यहाँ तक हो गया. एंड यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है. 2 चीज़ों को कंपेयर किया गया है, ग्लास बीड और आइज़, ये दोनों को एक जैसा बताया गया है, और यहाँ पे सिमिली फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया हुआ है. ठीक है. एंड इन 3-4 मंथ्स, 3 से 4 महीनों में
ही एस्टोनिश्ड एवरीवन, एस्टोनिश्ड मतलब सरप्राइज कर देना, भकचक कर, क्या कहते हैं उसको, एस्टोनिश्ड मतलब होता है सरप्राइज कर देना। ही एस्टोनिश्ड एवरीवन विथ हिज स्मूथ फर, उसका एकदम सॉफ्ट फर हो गया, जो बुशी टेल, एक अच्छा सा उसका टेल तैयार हो गया। एंड नॉटी रिफल्जेंट आइज, आइज को डिस्क्राइब करने के लिए नॉटी रिफल्जेंट यूज़ किया गया है। ठीक है, नॉटी मतलब होता है शरारती, आइज मतलब शरारती, मतलब उसकी आंखों में शरारत दिखता था। और रिफल्जेंट मतलब होता है चमकीला, चमकने वाला। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगर कहीं पे क्वेश्चन आया कि गिल्लू किस तरीके से बेटर हुआ, तो पहले दिन जब उनको मिला तो वो बहुत घायल था। दूसरे दिन उन्होंने कोशिश किया उसको खिलाने पिलाने का, बट थोड़ा सा पानी ही पिला पाए। उसके बाद तीसरे दिन वो महादेवी वर्मा के पंजे को पकड़ के चारों ओर अपने ब्लू ग्लास बीड लाइक आइज से चारों तरफ देख रहा था। उसके बाद 3-4 महीने में वो एकदम मस्त हो गया, उसका एक बहुत बढ़िया फर हो गया, एक बढ़िया सा पूँछ हो गया, और बहुत ही अपने शरारती और चमकीले आँखों से वो सब कुछ देखते रहता था। तो ये हो गया आपका गिल्लू के बेटर होने का डिस्क्रिप्शन, मतलब एक घायल गिलहरी का मिलना और उससे उसको बहुत ही अच्छे कंडीशन में आने का डिस्क्रिप्शन। आर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिल्लू। तो हम आपको शुरू से ही गिल्लू गिल्लू बोल रहे हैं, लेकिन वो यहाँ तक कहानी के इस पॉइंट तक वो सबके लिए गिलहरी थी। ठीक है, और गिलहरी एक कॉमन नाउन है, दुनिया में जितना भी गिलहरी है सबको लोग गिलहरी ही बोलता है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। बट जब आप उस गिलहरी जो कि महादेवी वर्मा के पास है उसको एक नाम दे देते हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाता है। जिस तरीके से हम सब इंसान हैं, तो इंसान एक कॉमन नाउन है, बट हर इंसान का एक नाम है, जैसे कि राजू। तो राजू जो नाम है वो एक प्रॉपर नाउन है, बट इंसान जो है वो तो कॉमन नाउन है। उसी तरीके से गिल्लू आपका प्रॉपर नाउन हो गया, और जो सारी गिलहरी थी वो तो कॉमन नाउन था। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन का। कैसे? जब महादेवी वर्मा उन्हें गिल्लू बुलाने लगी। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइंड विथ कॉटन वुल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर। उसके बाद महादेवी वर्मा ने एक फ्लावर बास्केट जो कि बहुत हल्का था और जो कि कॉटन और उल से बिछा हुआ था, उसको खिड़की में लटका दिया एक तार की हेल्प से। फॉर 2 years दिस वॉज गिल्लूज abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. 2 साल के लिए वो गिल्लू का जगह था, वो गिल्लू का घर था, और बाकी सारे लोग उस चीज़ से बहुत ही एस्टोनिश थे, सरप्राइज थे गिल्लू की हरकतें, शरारतें और उसकी समझदारी देखकर। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it. तो अब महादेवी वर्मा कहती है कि जब वो बैठती थी लिखने के लिए, महादेवी वर्मा तो कहानीकार थी और उनको लिखने के लिए एकाग्रता चाहिए होती थी। ठीक है, तो जब भी वो बैठती थी लिखने के लिए, he would be seized by such an acute desire, मतलब उसको इतना मन करता था, इतना acute desire मतलब इतना खास, इतना गंभीर उसका इच्छा होता था किस चीज़ का? महादेवी वर्मा का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का, महादेवी वर्मा को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का, मतलब अपनी ओर खींचने का। दैट ही डिवाइज्ड अ नॉवल वे ऑफ डूइंग इट, कि गिल्लू ने एक अच्छा सा तरीका अपना लिया ये काम करने का। He would venture close to my feet, go swiftly up the curtains and descend with some breakneck speed. तो वो सबसे पहले महादेवी वर्मा के पैरों के पास जाता था, उसके बाद धीरे धीरे पर्दे पे चढ़ जाता था और बहुत ही स्पीड से वो नीचे आता था। ब्रेक नेक स्पीड, बहुत ही तेज़ी से। ठीक है, दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, मतलब और ये जो चीज़ था ये चलते रहता था जब तक महादेवी वर्मा उठ के उसको पकड़ नहीं लेती थी। ऑन ओकेजन्स आई यूज टू होल्ड गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन लॉन्ग एनवेलप। बहुत ऐसे
ओकेजन्स पे महादेवी वर्मा क्या करती थी, गिल्लू को पकड़ लेती थी और एक छोटे से इन्वेलप लिफाफे में गिल्लू को रख देती थी. Sometimes he would continue to stand on the table leaning against the wall in such an amazing condition for hours and watch my activity with his radiant eyes. And watch my activities with his radiant eyes. Sometimes कभी कभी वो ऐसे खड़ा रह जाता था टेबल से लद के, टेबल पे दीवार से लद के, इन सच ऐसे कंडीशन में घंटों खड़ा रह जाता था और महादेवी वर्मा की सारी एक्टिविटी, सारी हरकतें देखता था अपने रेडिएंट आईज से. When hungry, he would inform me by twittering chick chick, and after having received some biscuits or kaju, I wondered with the twittering or chick chick that transpired between him and the other squirrels that were often spotted near the wire-rushed window. Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free. तो अब यहाँ पे कह रही है महादेवी वर्मा कि जब भी गिल्लू बहुत ही ज़्यादा भूखा होता था तब वो चिक चिक या ट्विटरिंग का आवाज़ करता था, जो कि आवाज़ गिलहरियाँ करती हैं, तो उसको कुछ काजू और बिस्किट मिल जाते थे. उसके बाद महादेवी वर्मा ने ये नोटिस किया कि ये जो चिक चिक और ये जो ट्विटरिंग की आवाज़ है, ये सिर्फ गिल्लू ही नहीं करता है भूख में. ये गिल्लू दूसरे गिलहरी जो कि उस तार के पास खड़े रहते हैं, एक खिड़की के तार के पास खड़े रहते हैं, उनसे भी आपस में बातें होती रहती है. तो और गिल्लू को उन गिलहरियों के साथ देखकर महादेवी वर्मा को एक रियलाइजेशन हुआ, एक एहसास हुआ कि गिल्लू को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपने लोगों के साथ रह सके. बाय रिमूविंग सम नेल्स आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मैश. एक तार का मैश बना हुआ था, जाल बना हुआ था, उसमें महादेवी वर्मा ने एक जगह बना दिया ताकि गिल्लू वहाँ से बाहर जा सके और अंदर आ सके. On being able to go out from this opening, गिल्लू was thrilled to be liberated. और इस छोटे से जगह से बाहर जाने पर गिल्लू इतना खुश हुआ, आज़ाद होने से बहुत ज़्यादा खुश हुआ. Due to my important papers and letters, my room used to remain locked in my absence. The moment the room was opened on my return from college and I stepped in, Gillu would rush onto me and climb up and down from my head to toe. तो क्योंकि महादेवी वर्मा के पास बहुत ही इम्पॉर्टेंट कागज़ होते थे तो इसलिए वो अपने रूम को बंद करके रखती थी, क्योंकि है तो गिलहरी ही ना, वो उन पेपर्स को बर्बाद कर सकता था. तो पर जैसे ही महादेवी वर्मा घर आती थी और उनका रूम खुलता था, गिल्लू अंदर आ जाता था और गिल्लू महादेवी वर्मा की तरफ भागते हुए जाता था. रश ऑन टू मी एंड क्लाइंब अप एंड डाउन फ्रॉम माई हेड टू टू, मतलब कि सर से लेके पैर तक महादेवी वर्मा के ऊपर कूदते फांदते रहता था. सिंस देन दिस हैड टू बिकम अ रेगुलर प्रैक्टिस. ऑन माई लीविंग द रूम, Gillu would also make an exit through the wire mesh opening of the window. जैसे ही उस दिन के बाद से ये एक रेगुलर चीज़ बन गई, मतलब ये एक आदत सी बन गई कि जब तक महादेवी वर्मा रूम में है गिल्लू भी रहता था और उनके ऊपर कूदते फांदते रहता था, और जैसे ही महादेवी वर्मा बाहर चली जाती थी गिल्लू भी उस छोटे से ओपनिंग से, छोटे से छेद से बाहर चला जाता था. He would spend the whole day with his lot jumping and practicing up and down the branches. वो पूरा दिन अपने गिलहरी दोस्तों के साथ पेड़ की शाखाओं पे ऊपर नीचे जंप करते करते बिता देता था. I have several pet animals and birds and all of them are quite fond of me, but I don't remember any of them daring to eat from my plate. तो अब महादेवी वर्मा कह रहे हैं कि उनके पास बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं और वो सब उनसे बहुत प्यार करते हैं, बट कभी किसी ने इस चीज़ की हिम्मत नहीं की कि महादेवी वर्मा के प्लेट से खाना खा सके. Gillu was an exception. The moment I would reach the dining room,
He would emerge from the window, cross over the courtyard wall and the veranda, reach the table and would want to sit in my plate. और गिल्लू एक एक्सेप्शन था, और कोई पेट एनिमल नहीं, बट गिल्लू एक एक्सेप्शन था जो कि महादेवी वर्मा के प्लेट से खाने आ जाता था। जैसे ही महादेवी वर्मा खाने के लिए जाती थी, वो खिड़की से आ जाता था, कोर्टयार्ड के वॉल और वरांडा के आगे आके टेबल की तरफ पहुंच जाता था और उनके प्लेट के पास, और वो चाहता था कि वो उनके प्लेट में ही बैठे। बट विथ ग्रेट डिफ़िकल्टी आई टॉट हिम टू सिट क्लोज टू माई प्लेट। गिल्लू हमेशा से चाहता था कि वो महादेवी वर्मा के प्लेट में बैठे, पर महादेवी वर्मा ने उसको धीरे धीरे ये चीज़ सिखाई कि उसको प्लेट में नहीं, प्लेट के पास बैठना है। हिज फेवरेट फूड वॉज काजू, and when not available for several days he would refuse other food items and threw them down from the swing। तो गिल्लू का सबसे फेवरेट खाना था काजू, और अगर उसको वो नहीं मिलता था तो वो बाकी खाना नहीं खाता था और उसको फेंक देता था। जैसे कि हम लोग को हमारा फेवरेट खाना नहीं मिलता है तो हम लोग मम्मी से नखरा करते हैं कि अगर वो नहीं खिलाओगी तो कुछ नहीं खाएंगे, तो वही हाल गिल्लू का भी था। Around that time, being injured in motor car accident, I had to spend some days in hospital। तो महादेवी वर्मा एक मोटर कार के एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, तो उनको कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। Those days whenever my room was opened, तब उन दिनों जब भी महादेवी वर्मा का रूम खुला रहता था, गिल्लू वुड रश डाउन फ्रॉम हिज स्विंग। वो अपने जो उसका जगह था, झूला टाइप का जो लटका हुआ था, वहाँ से नीचे आ जाता था। बट ऑन सीइंग समबडी एल्स ही वुड विथ सेम अलैक्रिटी स्कटल बैक टू सिट इन नेस्ट। तो बट जब वो महादेवी वर्मा को नहीं देखता था, रूम खुला हुआ होता, जैसे कि महादेवी वर्मा कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में गई थी, ठीक है, बट कभी कभी कोई नौकर या फिर कोई रिश्तेदार आता जाता था तो महादेवी वर्मा का रूम खुलता था, तो गिल्लू पूरे एक्साइटमेंट से आता था ये देखने के लिए कि महादेवी वर्मा तो नहीं है। बट जब वो वहाँ किसी और को देखता था तो उसी जिस स्पीड से आता था उसी स्पीड से वापस जाके अपने घोंसले में बैठ जाता था, ठीक है। Everyone would offer him kaju, but when I cleaned up his swing on my return from the hospital, I discovered it was full of kaju, which only showed how little he was eating his favorite food those days। उसको हर किसी ने काजू खिलाया, बट जब वो घर वापस आई और उसका जो उन्होंने वो बेड स्विंग तरीके से बना के रखा था, स्विंग के तरीके से बना के रखा था, वहाँ पे उन्होंने सफाई की तो उनको इतने सारे काजू मिले। तो इससे पता चलता है कि गिल्लू उन दिनों काजू नहीं खा रहा था। During the course of my indisposition, he would sit near my head on my pillow and gently stroke my forehead and hair, and his moving away was like the going away of a nurse or attendant। तो उन दिनों जब महादेवी वर्मा बीमार थी और बेड पे पड़ी रहती थी, तो वो महादेवी वर्मा के सर के नज़दीक आ जाता था और उनके तकिए पे बैठ के धीरे धीरे से उनके फॉरहेड को सहलाता था। और जब वो चला जाता था तो महादेवी वर्मा को ऐसा लगता था कि कोई नर्स या अटेंडेंट जो है वो चला गया। When I used to work during summer afternoon, Gillu would abstain from going outside or sitting in his swing to keep himself close to me, and also to tackle the summer heat he had discovered a totally new method। He would lie prostrate on the surahi kept near me, thus remain cool and also close to me। तो इसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा कह रही है कि गर्मी के टाइम में गिल्लू बाहर नहीं जाना चाहता था। क्यों? गिल्लू बाहर नहीं जाना चाहता था और अपने वो स्विंग में भी नहीं रहना चाहता था, वो महादेवी वर्मा के पास रहना चाहता था। और अपने आप को ठंडा रखने के लिए उसने एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाला था। महादेवी वर्मा के पास एक सुराही रखा रहता था जहाँ पे महादेवी वर्मा काम करती है, तो गिल्लू वहीं पे उल्टा होके लेट जाता था ताकि वो महादेवी वर्मा के पास भी रहे और ठंडा भी रहे।
Squirrels have lifespan of barely 2 years. As such, Gillu's lease of life finally came to an end. तो इसके बाद यहाँ से कहानी थोड़ा सैड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गिलहरियाँ होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है, मतलब उनके जीने का जो अवधि होता है वो मैक्सिमम 2 साल होता है, और यहाँ पर गिल्लू की भी ज़िंदगी ख़त्म हो रही थी। ठीक है। फॉर द होल डे ही नाइदर एट नॉर वेंचर्ड आउट। पूरे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और ना ही वो बाहर गया। इन द नाइट इवन विद द पेन ऑफ गोइंग अवे ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग। रात के समय में जब उसके अंदर से जान निकल रहा था, वो जा रहा था, उसको पता था कि वो जा रहा है, तब भी वो अपने स्विंग से नीचे आया और महादेवी वर्मा के बेड पर आया और अपने आइसी क्लॉज, मतलब एकदम ठंडे से पंजे से महादेवी वर्मा के वही उंगली को जकड़ लिया जब उसने जिस उंगली को उसने तब जकड़ा था जब उस पर कौवों ने अटैक किया था। ठीक है। मतलब ही केम टू माई बेड फ्रॉम द स्विंग एंड क्लच द सेम फिंगर। उसी उंगली, क्लच मतलब जकड़ना, उसी उंगली को जकड़ लिया अपने ठंडे पंजों से जिस उंगली को उसने हिज नियर डेथ लाइक स्टेट, स्टार्टिंग के दिन में जब वो जन्म ही लिया था, उस टाइम में जब उन कौवों ने उस पर अटैक किया था, तब जिस तरीके से उसने उस उंगली को जकड़ा था, आज भी उस उंगली को गिल्लू ने जकड़ लिया। The claws were getting so cold that I switched on the heater and tried to give him some warmth. उसके जो पंजे थे वो इतने ठंडे होते जा रहे थे कि महादेवी वर्मा ने हीटर चालू करके उसको थोड़ी गर्मी देने की कोशिश की। But as the first ray of the morning touched him, he departed. But जैसे ही सुबह की पहली किरण गिल्लू पर पड़ी, वो इस दुनिया में नहीं रहा, वो चला गया। His swing was taken off the hook and opening made in the wire meshed was closed. उसका जो स्विंग था जिसको उन्होंने तार से वहाँ पे लटका दिया था खिड़की में, उसको वहाँ से हटा दिया गया और उस खिड़की में जो थोड़ी सी जगह छोड़ी गई थी गिल्लू के आने जाने के लिए, उसको बंद कर दिया गया। गिल्लू was put to eternal rest under the Sonjuhi creeper, both because he loved this creeper most and also because of the satisfaction I derive from the belief that some spring day I will find him flowering and blossoming in guise of a tiny yellow juhi flower. उसके बाद यहाँ पे महादेवी वर्मा बता रही है कि उन्होंने किस तरह से गिल्लू को हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट करने के लिए सोनजूही क्रीपर, सोनजूही एक पौधा है, उसके पास अच्छे से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसको वो क्रीपर, वो पौधा बहुत ज़्यादा पसंद था और इस बात के संतुष्टि से कि किसी स्प्रिंग सीजन में महादेवी वर्मा को गिल्लू मिल जाएगा एक प्यारे से फूल के रूप में। ठीक है। I will find him flowering and blossoming in the guise of a tiny yellow juhi flower. छोटे से जूही फ्लावर के रूप में उनको गिल्लू खिलता हुआ मिल जाएगा। तो ये थी कहानी गिल्लू की। गिल्लू महादेवी वर्मा को एक घायल हालात में मिलता है। महादेवी वर्मा उसका ख्याल रखती है, उसके घाव भरती है, उसको खिलाती है, उसको पिलाती है। वह महादेवी वर्मा का गिलहरी से गिल्लू बन जाता है। उसको काजू खाना पसंद होता है, महादेवी वर्मा के प्लेट से जाकर वो काजू खाता है। जब महादेवी वर्मा बीमार हो जाती है तो वो काजू नहीं खाता है। और महादेवी वर्मा के रूम में जब भी कोई आता था तो गिल्लू को लगता था महादेवी वर्मा, बट जब कोई नहीं होता था तो वो उदासी से लौट जाता था। उसके बाद जब गिल्लू मरने लगा तो उन्होंने महादेवी वर्मा की उसी उंगली को जकड़ा जिस उंगली को उसने शुरुआती दौर में, जब वो बहुत ही ज़्यादा घायल था, तब जकड़ा था। और सुबह की पहली किरण होते होते 2 साल के बाद गिल्लू की मृत्यु हो जाती है और गिल्लू को सोनजूही के पौधे के नीचे छोड़ दिया जाता है हमेशा के लिए आराम करने के लिए। तो ये थी हमारी गिल्लू की कहानी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। समझाना मेरा मोटो है, क्योंकि आंसर्स क्वेश्चन के तो आप लोग लिख ही लेंगे। एग्ज़ाम्स करीब आ रहा है, देखिए कितने चैप्टर्स हो पाते हैं। ठीक है। तो
और कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पे संस्कृत की वीडियोस आती हैं और इंग्लिश की अब आने लगी है। आगे अगर चैनल आगे बढ़ेगा तो ज़रूर बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आएंगी, तो प्लीज़ आप लोग हेल्प करें और इस चैनल को आगे बढ़ाएं। और हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए, थैंक यू सो मच।